गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब। दोस्तों, माय नेम इज़ देवनंदा और मैं एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट हूँ। मेरा काम है कि मैं आपका पैसा, आपकी मेहनत का पैसा एक सही जगह पे इन्वेस्ट कराऊँ। तो दोस्तों, पिछले 8 साल से मैं रियल एस्टेट का बिजनेस दुबई में करता आ रहा हूँ, लेकिन अभी मेरा जो पूरा फोकस है वो पूरा अपने भारत देश के अंदर है, क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर एक ऐसा अनोखा अजूबा बनने जा रहा है जिसके ऊपर पूरे वर्ल्ड का फोकस है। तो दोस्तों, आज की ये जो प्रेजेंटेशन होने वाली है, इसमें आपको पता लगेगा कि हमारे देश भारत के अंदर पूरे वर्ल्ड का फोकस है, पूरे इंडिया का फोकस है, और एक इतना यूनिक प्रोजेक्ट बनने जा रहा है जिस प्रोजेक्ट के ऊपर आप अगर थोड़ा भी पैसा लगाते हैं, अगर कम से कम आप 10 लाख से भी स्टार्ट कर सकते हैं इस बिजनेस को, और 10 लाख रुपए भी अगर आप लगाते हैं तो आपका पैसा अगले 5 साल में लगभग 1 करोड़ से ऊपर हो जाएगा। तो वो कैसे होगा और क्यों होगा, उसके पीछे सॉलिड रीजंस क्या हैं, उसके पीछे कारण क्या है, तो वो सारी चीज़ें आपको इस प्रेजेंटेशन में पता लगेंगी। तो आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक इस प्रेजेंटेशन को सुनिए, देखिए और समझिए और अपना डिसीजन लीजिए। तो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, ये जो तस्वीर आपको दिख रही है, ये तस्वीर है दुबई की। तो आप देख सकते हैं ठीक 30 साल पहले की तस्वीर है और ये 30 साल बाद की तस्वीर है, अभी करंट की तस्वीर है। आप दोनों तस्वीरों में डिफरेंस क्या देख सकते हैं? जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये दुबई की जो तस्वीर है, इस तस्वीर के अंदर आप खूबसूरत बिल्डिंग्स देख सकते हैं, बड़ी बड़ी इमारतें और पूरी फैसिलिटीज़ है। दुनिया की हर खूबसूरत फैसिलिटी इस तस्वीर के अंदर आपको नज़र आ रही है। एक बहुत ही चमचमाता हुआ शहर नज़र आ रहा है। हर इंसान चाहता है कि मैं पैसा यहाँ पर लगाऊं, अपना मेरा एक घर हो यहाँ पर, मेरा एक फ्लैट हो यहाँ पर। और इस तस्वीर, जो फर्स्ट वन तस्वीर आपको दिखाई दे रही है स्क्रीन के ऊपर, इस तस्वीर के ऊपर कोई भी पैसा नहीं लगाना पसंद करता। लेकिन आपको एक यूनिक चीज़ बताता हूँ कि जो इस तस्वीर पे पैसा लगाता है वो करोड़ों रुपए कमाता है, और जो इस तस्वीर पे पैसा लगाता है उसका पैसा लिमिटेड रहता है, क्योंकि वो एक एंड यूज़र है। और जो असली इन्वेस्टर होता है वो हमेशा अपना पैसा यहाँ लगाता है जब अंडर डेवलपमेंट हो, जब बनने वाला हो नई चीज़। तो इसलिए आपको भी चाहिए कि आप अपना पैसा एक ऐसी जगह लगाएं जहाँ पे अंडर डेवलपमेंट हो, एक नया शहर बस रहा हो, एक नई दुनिया बस रही हो, तो आप वहाँ पे अपना पैसा लगाएं। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे जो अमेरिका के एक्स प्रेसिडेंट जो लास्ट रह चुके हैं, मिस्टर जॉन कैनेडियन, उन्होंने बोला, एक बहुत ही खास बात बोली है कि अमेरिका की सड़कें इसलिए अच्छी नहीं है कि अमेरिका अमीर है, बल्कि सड़कें अच्छी है इसलिए अमेरिका अमीर है। तो दोस्तों, इस चीज़ से हम लोग क्या समझते हैं? इस चीज़ से हम ये समझते हैं कि किसी भी देश की या किसी भी शहर की जब तक उसका इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग नहीं होगा, तब तक वो देश या वो शहर तरक्की नहीं कर सकता। सो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वर्ल्ड लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एक पूरे वर्ल्ड के अंदर बना, जिसके ऊपर बहुत लोगों ने ध्यान से देखा उस प्रोजेक्ट को, सबका फोकस था। उस प्रोजेक्ट का नाम है दुबई का पाम जुमेरा। सो दोस्तों, ये जो पाम जुमेरा है, ये पाम जुमेरा 1991 से स्टार्ट हुआ था बनना और 2008 में कंप्लीट हुआ। 17 ईयर्स इस प्रोजेक्ट को बनने में लग गए। इस प्रोजेक्ट के ऊपर जो टोटल कॉस्टिंग आई दोस्तों, वो आई है $12 बिलियन। सो इतना बड़ा ये प्रोजेक्ट बना। और जब ये प्रोजेक्ट बन रहा था तो इसके ऊपर पूरे देश, जितने भी अदर कंट्रीज थी, वो सभी लोग हंस रहे थे कि भाई ऐसा प्रोजेक्ट बनने में पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि ये एक मैन मेडेड आइलैंड बनाया गया है समुद्र के अंदर, जो कि पाम की शेप में बनाया है। तो इस प्रोजेक्ट को जब बनाया जा रहा था तो बहुत सारे देश इसलिए हंस रहे थे बिकॉज सभी कह रहे थे कि ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, पानी के अंदर ज़मीन धंस जाएगी, या ऐसा एक मैन मेडेड आइलैंड नहीं बन सकता। लेकिन आप जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ये 2 कंपनीज आपको दिख रही हैं, हेल्क्रो एंड जैकब्स। इन दोनों कंपनीज ने इस इम्पॉसिबल प्रोजेक्ट को पॉसिबल करके दिखाया है। और ये स्लाइड मैं आपको इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि यही दोनों कंपनीज हमारे इस इंडिया के अनोखे प्रोजेक्ट को बनाने के लिए भारत देश में पहली बार आ रही हैं। सो लेट्स स्टार्ट। नेक्स्ट प्रोजेक्ट के ऊपर जाते हैं कि ये कौन सा प्रोजेक्ट है। सो फ्रेंड्स, वन ऑफ द लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन द वर्ल्ड, ये विश्व का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनने जा रहा है।
इस प्रोजेक्ट की जो टाइमलाइन शुरू हुई थी वो 2008 से शुरू हुई थी और 2024 में इसको कंप्लीट होना था, और ये इंडिया का मोस्ट विजनरी प्रोजेक्ट है। सो फ्रेंड्स, अभी ड्यू टू कोरोना ये 2 इयर्स पोस्टपोन्ड हो गया है, तो हमें जानकर ये खुशी महसूस होगी कि ये प्रोजेक्ट 2026 में इसका जो फर्स्ट फेस है वो लॉन्च होने जा रहा है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी, जैसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स और भी हैं जो स्टार्ट हो जाएंगे। सो इस प्रोजेक्ट को जानते हैं, ये प्रोजेक्ट कौन सा है फ्रेंड्स? इस प्रोजेक्ट का नाम है DMIC, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, और इस प्रोजेक्ट को जो बना रहा है वो है DMICDC, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। और इस प्रोजेक्ट का जो डिज़ाइनिंग कर रहे हैं वो है जैकब्स, वही जिन्होंने पाम जुमेरा बनाया था, जैकब्स और हेल्क्रो। एंड इसके अलावा यहाँ पर एकॉम कंपनी एक और है जो हाईवेज़ को मैनेज करती है, तो वो भी इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हो चुकी है। सो फ्रेंड्स, ये प्रोजेक्ट क्यों बनाया जा रहा है? बिकॉज जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि किसी भी देश का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने ये प्रोजेक्ट बनाया। इसमें सबसे पहले इन्होंने बनाया DMIC, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, और ये दादरी से स्टार्ट हो रहा है, जो कि हरियाणा का दादरी है। हरियाणा से स्टार्ट होकर ये JN पोर्ट मुंबई तक जा रहा है ये हाईवे, और ये एक्सप्रेस हाईवे जो है ये एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में बहुत हेल्प करेगा। जैसे मान लीजिए जो ट्रक हम पहले दिल्ली से मुंबई भेजते थे सामान लोड करके, वो पुराने रोड से जो जाता था वो 30 से 40 घंटे लेता था दिल्ली से मुंबई जाने में, लेकिन अब इस हाईवे से वही ट्रक 12 से 15 घंटे में पहुंच जाएगा। मात्र 12 to 15 आवर्स लगेंगे इसको दिल्ली से मुंबई जाने में। सो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी तेज़ी से व्यापार बढ़ेगा और कितनी तेज़ी से व्यापार में सहायता होगी। तो ये प्रोजेक्ट का विज़न ही यही है कि हमारे देश में तरक्की हो, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो। सो फ्रेंड्स, थोड़ा सा और डीपली जानते हैं। DMIC जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट का जो इनिशिएटिव रखा था वो UPA गवर्नमेंट ने रखा था 2008 में, जब हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे। लेकिन इसको कंप्लीट किया है हमारे नरेंद्र मोदी जी ने, जब उनकी सरकार पूर्ण बहुमत के साथ 2014 में बन चुकी थी। सो फ्रेंड्स, इस प्रोजेक्ट में जो पार्टनर्स हैं वो है दिल्ली, इंडिया और जापान, दोनों का 50-50% का जॉइंट वेंचर है। और इस प्रोजेक्ट की जो टोटल कॉस्टिंग है, वो कॉस्टिंग आप देखिए कि इस प्रोजेक्ट की जो टोटल कॉस्टिंग है वो है $90 बिलियन। मतलब जो दुबई का पाम जुमेरा मैंने आपको बताया था उसकी कॉस्टिंग थी कितनी? $12 बिलियन, $12 बिलियन, और इसकी जो टोटल कॉस्टिंग है वो है $90 बिलियन। मतलब इंडियन रुपीज़ में इसको 7 लाख करोड़ से भी ज़्यादा आप कह सकते हैं। तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट हमारे देश भारत में बनने जा रहा है, तो हमें गर्व महसूस होना चाहिए कि हम किसी और विदेशों में पैसा ना लगाएं, अपने देश भारत में पैसा लगाएं। सो फ्रेंड्स, ये जो DMIC है ये 6 स्टेट को कवर कर रहा है: उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। इन 6 स्टेट को ये कवर कर रहा है। 1480 किलोमीटर का ये एक्सप्रेस हाईवे बनाया गया है, नॉन स्टॉप एक्सप्रेस हाईवे, जो कि पूरे दिल्ली से लेके मुंबई तक में जितना भी कॉरिडोर है, इस पूरे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को कनेक्ट कर रहा है आपस में। मतलब जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उन सभी को कनेक्ट करते हुए उनका माल दिल्ली से लेके मुंबई तक पहुंचाने में मदद कर रहा है। सो फ्रेंड्स, ये हमारे देश की GDP को बढ़ाने में बहुत ग्रोथ करेगा। जैसे कि हमारी देश की GDP जो थी वो 2008 में 4.7 थी, लेकिन ये प्रोजेक्ट बनने के बाद इसकी जो GDP की ग्रोथ होने जा रही है और ये 10 तक जाएगी। लेकिन हाउ, इसको बनाने में मदद क्या होगी, कैसे बनाया जाएगा ये? तो उसके लिए व्हाट आर द 2 मेजर फैक्टर्स विच इज इफेक्ट द GDP डायरेक्टली? तो वो दोनों इफेक्ट्स कौन से हैं? 2 मेजर फैक्टर्स। सबसे पहले हमारे देश की ट्रांसपोर्टेशन बेस्ट होनी चाहिए दोस्तों, जिसमें आता है रोड, रेल, एयर एंड सी। और दूसरी प्रोडक्शन हमारे देश में होनी चाहिए। मतलब हमारे देश से जो एक्सपोर्ट होना चाहिए, ना कि इंपोर्ट होना चाहिए। जब हमारे देश से एक्सपोर्ट होगा, हमारे देश में प्रोडक्शन होगी, माल बनकर बाहर विदेशों में जाएगा, तब जाके हमारा देश अमीर होगा,
तब हमारी अर्थव्यवस्था बेस्ट होगी। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले इन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट की जो प्लानिंग थी वो बहुत ही यूनिक प्लानिंग है। तो इन्होंने सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन के अंदर रोड्स बनाने स्टार्ट किए। रोड्स के अंदर इन्होंने 1480 किलोमीटर का एक एक्सप्रेस हाईवे बना दिया, जिसको हम बोलते हैं दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। सो फ्रेंड्स, ये दादरी जेएन पोर्ट तक जाता है। तो फ्रेंड्स, इस कॉरिडोर के अंदर बहुत ही खूबसूरत सारी चीज़ें होने वाली है। जैसा कि आप देख सकते हैं, फैसिलिटीज़ एवरी 40 किलोमीटर्स के ऊपर रेस्ट रूम बनेंगे, होटल्स बनेंगे, पेट्रोल पंप्स बनेंगे, सीएनजी पंप्स बनेंगे, ड्रोन कैमरास उड़ेंगे, हर 100 किलोमीटर के ऊपर ट्रामा सेंटर्स भी बनने जा रहे हैं इसके ऊपर। तो ये बहुत ही खूबसूरत, ये जो हाईवे आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये बनकर तैयार हो चुका है और दिसंबर 2025 तक पूरी उम्मीद है कि नितिन गडकरी जी इसका उद्घाटन कर देंगे, इसका इनॉग्रेशन हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट रेलवे के अंदर इन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट ने इन्होंने डीएफसी बना दिया, डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर। डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर ये जो देख रहे हैं आप स्क्रीन के ऊपर, इसमें खासियत ये है कि ये कॉरिडोर जो बनने जा रहा है ये हैवी ड्यूटी ट्रैक है। इसके ऊपर बहुत हैवी ड्यूटी ट्रैक इसको बनाया जा रहा है, मतलब ये डबल कैपेसिटी वाला होगा। जैसे जो आज तक जो ट्रेन चलती थी वो हमारी 750 मीटर लॉन्ग ट्रेन चलती थी, लेकिन ये डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर बनने के बाद इस पर 1.5 किलोमीटर लंबी ट्रेन चल रही है, वो भी डबल डेकर। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, डबल डेकर ट्रेन चल रही है। दोस्तों, दूसरी बात इसमें खासियत ये है कि इसमें दूसरी स्लाइड में आप देख रहे हैं कि गाड़ी के ऊपर ट्रक लोड हो रखे हैं। तो इससे क्या होगा कि टाइम सेविंग होगी, क्योंकि इसके जो प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं वो प्लेटफॉर्म इतनी ऊंचाई पे बनाए गए हैं कि डायरेक्ट ट्रक जो होगा वो ट्रेन के ऊपर लोड हो जाएगा और डायरेक्ट ट्रक ट्रेन से उतर के सीधा फैक्ट्री के अंदर जाएगा। तो जो उतारने में, माल चढ़ाने में, उतारने में जो टाइम बर्बाद होता था वो बहुत ही ज़्यादा टाइम सेव होगा। सो इस डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर से भी बहुत ज़्यादा व्यापारियों को हमारे देश में फ़ायदा होगा। थर्ड दोस्तों आता है एयरपोर्ट। एयरपोर्ट दोस्तों हमारे देश में हर सिटी के अंदर है। जैसा कि आप जानते हैं कि हर स्टेट के अंदर एक एयरपोर्ट बना हुआ है, लेकिन हमारे देश को एक ऐसे एयरपोर्ट की ज़रूरत है जहां से हम कार्गो हैंडलिंग कर सके। सो दोस्तों, आज तक जितनी भी कार्गो हैंडलिंग होती है वो होती है 40% जो कार्गो हैंडलिंग होती है वो होती है गुजरात से। 20% जो शेयर इंडिया फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट हुई है वो भी गुजरात के अंदर हुई है। हमारे देश में जो 20% इंडस्ट्रीज है वो सभी गुजरात के अंदर है। सो दोस्तों, हमारे देश में जितना भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है वो भी मैक्सिमम गुजरात स्टेट से होता है। इसलिए हमारे देश में गुजरात को ही ज़रूरत है कि एक इंटरनेशनल कार्गो एयरपोर्ट बनाया जाए। सो इंटरनेशनल जो कार्गो एयरपोर्ट बनाया जा रहा है वो गुजरात के अंदर ही बनाया जा रहा है। इसके बाद दोस्तों आता है सी पोर्ट। तो सी पोर्ट भी ऑलरेडी हमारे देश में जो कोस्टल एरिया है वो गुजरात और महाराष्ट्र को ही टच होता है, लेकिन ऑलरेडी 2-2, 3-3 सी पोर्ट इसके अंदर पहले से मौजूद हैं, जैसे कि मुमरा, कांडला और पिपावा सी पोर्ट। इसके अलावा यहाँ पर एक नया सी पोर्ट और बन रहा है, भावनगर सी पोर्ट। और जो भावनगर सी पोर्ट है और पिपावा सी पोर्ट है, इन दोनों सी पोर्ट्स को ऑलरेडी एक्सटेंड कर दिया है गवर्नमेंट ने, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोड बढ़ने वाला है। सो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें तो कंप्लीट गवर्नमेंट ने कर दी हैं, मतलब कि जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर था कि रोड, रेल, सी और एयरपोर्ट, ये चारों चीज़ों को फ़ायदा क्या होगा, वो फ़ायदा क्या होगा, उसके लिए चाहिए हमारे को प्रोडक्शन। अगर हमारे देश में प्रोडक्शन होगी तभी तो वो विदेशों में जाएगी, सी के द्वारा, शिपमेंट के थ्रू, एयरपोर्ट के थ्रू, रोड्स के थ्रू, रेल्स के थ्रू। तो ये सारी चीज़ों का फ़ायदा कैसे होगा, इसके लिए गवर्नमेंट ने एक नया शहर बनाने का इरादा किया जिसका नाम है धोलेरा द न्यू एरा, ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी, इंडियाज़ फर्स्ट प्लैटिनम रेटेड ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी, जिसका नाम है धोलेरा स्मार्ट सिटी। सो दोस्तों, ये एक ऐसा अनोखा और एक बहुत ही खूबसूरत शहर बनाया जा रहा है जिसके अंदर व्यापार भी होगा और टूरिस्ट भी इसका मज़ा लेंगे। वर्ल्ड के सभी टूरिस्ट यहाँ पर आएंगे और इसका एंजॉय करेंगे। सो फ्रेंड्स,
इसकी कनेक्टिविटी को समझते हैं हम सबसे पहले। इसकी कनेक्टिविटी ये राजकोट से मात्र 170 किलोमीटर की दूरी पे है, वडोदरा से ये 130 किलोमीटर की दूरी पे है, और जो अहमदाबाद गुजरात की मेन सिटी है वहाँ से ये मात्र 100 किलोमीटर की दूरी पे है, और भावनगर से इसकी दूरी है 65 किलोमीटर। सो फ्रेंड्स, इसको बिल्कुल सेंटर प्लेस पे बनाया गया है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये बिल्कुल सेंटर प्लेस पर है। तो धुलेरा स्मार्ट सिटी पूरे देश को कनेक्ट करेगा। इसके अलावा गुजरात का ये सेंटर प्लेस है, और पूरे वर्ल्ड के साथ इसकी कनेक्टिविटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए यहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बनाया जा रहा है, शिपमेंट्स भी यहाँ से जाएंगी, रोड भी बन गया और रेल भी बन गया है। अब आ जाते हैं दोस्तों, हम धुलेरा को थोड़ा सा समझते हैं। धुलेरा स्मार्ट सिटी का, जैसे कि आप मैप मेरे पीछे देख सकते हैं, इसमें आपको समझ में आएगा कि धुलेरा स्मार्ट सिटी जो बनने जा रही है ये है 920 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर बनने जा रही है। टोटल इसका जो टोटल एरिया है 920 स्क्वायर किलोमीटर है। दोस्तों 920 स्क्वायर किलोमीटर का मतलब होता है कि ये 37 किलोमीटर इसकी लंबाई है और 31 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि ये एक नया शहर कितना बड़ा बनने वाला है। ये दिल्ली से डबल होने वाला है, सिंगापुर से 6 गुना बड़ा होने वाला है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गवर्नमेंट का जो पूरा फोकस है वो धुलेरा के ऊपर है। दोस्तों धुलेरा के अंदर जैसा कि आप देख रहे हैं कि 33 विलेज टोटल आते हैं, जिसमें जो धुलेरा है उसको 2015 में इन्होंने तालुका बना दिया, मतलब एक डिस्ट्रिक्ट बना दिया। और आप जैसे कि नीचे वाली लाइन में देख सकते हैं कि SIR एक्ट जो है वो 22 विलेज के ऊपर इन्होंने इनेबल्ड कर दिया है। मतलब कि ये जितना आपको कलर्ड एरिया दिख रहा है इसके ऊपर गवर्नमेंट ने SIR एक्ट इनेबल्ड कर दिया है। और ये जो आप पीच कलर में देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये फ्री जोन प्रॉपर्टी है। इसमें 11 विलेज टोटल आते हैं, जिसके अंदर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी आपको शो हो रहा है। तो फ्रेंड्स, धुलेरा इंडस्ट्रियल सिटी डेवलपमेंट प्लान अब थोड़ा समझते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है कि 22 किलोमीटर का जो एरिया है वो एक्टिवेशन जोन में कन्वर्ट ऑलरेडी गवर्नमेंट कर चुकी है। मतलब ये एक डेमो बन चुका है, जिसको देखने के बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आप किसी फॉरेन कंट्री के अंदर, आप दुबई में हैं, आप सिंगापुर में हैं। पूरे शहर ऐसा ही बन जाएगा जैसा कि आपको एक्टिवेशन एरिया में नज़र आ रहा है। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, धुलेरा इंडस्ट्रियल सिटी डेवलपमेंट प्लान कैसा होने वाला है। सो फ्रेंड्स, 920 स्क्वायर किलोमीटर में से मात्र 570 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को ही डेवलप किया जाएगा, और बाकी का 422 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया रहेगा वो ग्रीन फील्ड रहेगा। क्योंकि हमारे देश के अंदर ये जो धुलेरा स्मार्ट सिटी बनने जा रही है, इसको वर्ल्ड का सबसे खूबसूरत टूरिस्ट हब बनाने जा रही है हमारे देश की गवर्नमेंट। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, इसके अंदर TP1 से लेके TP6 तक, टाउनशिप प्लानिंग 1 से लेके टाउनशिप प्लानिंग 6 तक टोटल डेवलपमेंट प्लान बनना है, जिसमें TP1 और TP2 ये 2026 के अंदर इसका फर्स्ट फेज बनकर लॉन्च हो जाएगा, जिसमें टोटल एरिया 153 स्क्वायर किलोमीटर का होगा। तो ये लॉन्च होने वाला है दोस्तों 2026 दिसंबर तक। अब मैं आपको इसकी खासियत बताता हूँ कि कौन व्यक्ति किस टाइम पे इन्वेस्टमेंट करके कितना प्रॉफिट ले सकता है। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, 2026 के अंदर इसका फर्स्ट फेज लॉन्च होना है, 2032 के अंदर इसका सेकंड फेज लॉन्च होना है, और 2042 तक इसका थर्ड फेज लॉन्च होना है। सो इसके अंदर खासियत क्या है कि जो लोग 2026 से पहले इसमें इन्वेस्टमेंट लगा लेंगे, उनको असली क्रीम मिलने वाली है, उनको एक असली बेनिफिट मिलने वाला है। बिकॉज 2026 तक जो गवर्नमेंट की प्लानिंग है उसमें आपका DMIC चालू हो जाएगा, DFC चालू हो जाएगा, धुलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट चालू हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे DFC, धुलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, DMIC और बहुत सारे
प्लांट्स चालू हो जाएंगे, जिसमें सबसे बड़ा जो प्लांट है वो है सेमीकंडक्टर चिप का जो प्लांट, जो आज तक की टाटा की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट होने वाली है हमारे देश में 91,000 करोड़ की। इसके अलावा भी 8 से 9 और प्लांट है जो स्टार्ट हो जाएंगे 2026 दिसंबर तक, और 2027 के फर्स्ट हाफ में भी वो अपनी प्रोडक्शन भी स्टार्ट कर देंगे। सो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने भी इसी फर्स्ट फेज से पहले, लॉन्चिंग से पहले अपने पैसे को इन्वेस्ट किया धुलेरा में, वो असली मुनाफा कमा पाएंगे धुलेरा स्मार्ट सिटी के अंदर। सो फ्रेंड्स, 2032 पे आते हैं। 2032 तक धुलेरा एक ऐसी सिटी बन जाएगी कि लोग यहाँ पर घूमने के लिए आएंगे। दुबई प्लस सिंगापुर प्लस वेनिस इज इक्वल टू धुलेरा स्मार्ट सिटी। सो फ्रेंड्स, आप खुद इमेजिन कर सकते हो कि पिछले 8 साल में 2017 से लेके 2025 तक गवर्नमेंट ने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर तैयार कर दिया है धुलेरा में, और आने वाले 5 से 7 सालों के अंदर यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होने वाला है बहुत ही खूबसूरत, जो कि पूरे वर्ल्ड में ऐसा खूबसूरत इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना, वो आपकी धुलेरा स्मार्ट सिटी में बनने वाला है। सो फ्रेंड्स, 2027 से लेके 2032 तक आने वाले जो 5 साल हैं, इसके अंदर धुलेरा की असली डेवलपमेंट होगी, जिसके अंदर आपको मुनाफा खुद ही नज़र आएगा कि जो हमने डिसीजन लिया है वो बिल्कुल सही समय पर सही जगह पर लिया है। दोस्तों, इस स्लाइड के अंदर आपको मैं बताऊंगा कि व्हाट इज SIR एक्ट। तो जो धुलेरा के ऊपर लगा है, धुलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन। दोस्तों, ये जो एक्ट है इसके बारे में मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ आपको सिंपल लैंग्वेज में। दोस्तों, ये एक इंटरनेशनल लॉ है। इंटरनेशनल लॉ सेम लाइक ए WHO, जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पूरी हेल्थ से रिलेटेड सभी डिसीजंस लेता है पूरे वर्ल्ड के अंदर। अगर आपको कोई हॉस्पिटल खोलना है, आपको कोई मेडिसिन लॉन्च करनी है, कोई वैक्सीन लॉन्च करनी है, तो आप किससे परमिशन लेते हैं? WHO से। सेम लाइक ये एक इंटरनेशनल लॉ है जो कि इंडस्ट्रीज की फेवर में है। तो मतलब ये जो एक्ट है ये 2009 के अंदर ये गुजरात गवर्नमेंट लेकर आई थी, और इसको जो लागू किया है वो नवंबर 2016 में, जब मोदी जी की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार आ गई थी, तब इन्होंने गुजरात गवर्नमेंट के साथ टाइप करके इस लॉ को गुजरात के धुलेरा SIR के ऊपर इन्होंने ये एक्ट लागू कर दिया। ये एक इन्वेस्टमेंट रीजन है, मतलब कि यहाँ पर किसी भी देश और किसी भी देश की पॉलिटिशियन पार्टी या कोई भी बिजनेस टाइकून इस प्रोजेक्ट के अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकता। मतलब कि यहाँ पर जितनी भी इंडस्ट्रीज आ रही हैं वो सेफ एंड सिक्योर हैं। जैसे कुछ हमारे दोस्त जो बोलते हैं कि ये मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, दोस्तों ऐसा नहीं है। बिल्कुल ये मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट भी हो सकता है, लेकिन अगर मोदी जी की सरकार चेंज होगी तो ये क्या प्रोजेक्ट रुक जाएगा? नहीं दोस्तों, अगर ये कांग्रेस की सरकार आए या किसी भी आप पार्टी की सरकार आए या कोई भी और अदर पॉलिटिकल पार्टी भी यहाँ पर आ जाए नेक्स्ट फ्यू इयर्स के अंदर, तब भी ये प्रोजेक्ट जो बन रहा है वो एज इट इज सेम टू सेम बनता जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर SIR एक्ट इनेबल्ड है। ये इंडस्ट्रीज के लिए सेम लाइक बुलेट प्रूफ जैकेट का काम करता है। मतलब यहाँ पर जो इंडस्ट्रीज आ रही हैं वो एज इट ही काम करेंगी और उनके ऊपर किसी का कोई एक्शन नहीं होगा। सो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों। ये जो स्लाइड है दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्लाइड है, बिकॉज हर दूसरे व्यक्ति का यही क्वेश्चन होता है, व्हाई इन्वेस्ट इन धुलेरा? व्हाई इन्वेस्ट इन धुलेरा मतलब हम धुलेरा स्मार्ट सिटी में इन्वेस्टमेंट क्यों करें या धुलेरा के आसपास भी इन्वेस्टमेंट क्यों करें? वो तो बहुत दूर है, बहुत ज़्यादा दूर है। कोई दिल्ली से है, कोई हिमाचल से है, कोई पंजाब से है, कोई उड़ीसा से है, कोई बंगाल से है, कोई कहाँ से है, कोई दुबई से है, कोई बैंकॉक से है। तो दोस्तों सभी का एक ही क्वेश्चन होता है कि व्हाई इन्वेस्ट इन धुलेरा, मतलब हम धुलेरा में इतनी दूर इन्वेस्टमेंट क्यों करें? तो उसका मैं आपको रीज़न और जवाब देता हूं कि आप धुलेरा में इन्वेस्ट क्यों करें। जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर पिछले 10 साल में 10 गुना ग्रोथ हुई है। मतलब जिस व्यक्ति ने आज से 10 साल पहले धुलेरा में ओनली 10 लाख रुपीस लगाए थे, उसका 1 करोड़ हो चुका है। जिस व्यक्ति ने यहाँ पे 1 करोड़ पे इन्वेस्टमेंट किया था, उसका आज 10 करोड़ अभी तक हो चुका है।
और आने वाला उसका जो फ्यूचर है वो बहुत ही ब्राइट होने वाला है। अब दोस्तों एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बोलने वाला हूँ कि हो सकता है मैं झूठ बोल रहा हूँ, आप मेरी बात पर विश्वास ना करें दोस्तों, बिकॉज मैं कुछ भी बोल सकता हूँ। अगर मैंने बोल दिया कि आने वाले 5 साल के अंदर आपका पैसा 10 गुना हो सकता है धुलेरा के अंदर, तो क्या आप मेरी बात पे यकीन करेंगे? मैं बोलता हूँ दोस्तों, आप मेरी बात पर यकीन मत करें। अगर मैं आपको कोई सॉलिड रीज़न या विद प्रूफ या विद एविडेंस ये बात बोलता हूँ, विद लॉजिक्स आपको ये बात बोलता हूँ, तो आप मेरी बात पे बेशक यकीन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि धुलेरा के अंदर पिछले 10 साल में जो ग्रोथ हुई है वो आने वाले अगले 5 साल में उससे 3 गुना ज़्यादा होने वाली है। सो फ्रेंड्स, पहला रीज़न आता है कि हम धुलेरा में इन्वेस्टमेंट क्यों करें और हमारा पैसा क्यों बढ़ने वाला है। उसका फर्स्ट रीज़न आपकी आंखों के सामने आ रहा है, ये रहा। पहला रीज़न दोस्तों है धुलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दोस्तों मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके समझाता हूँ कि आज से ठीक 3 से 4 साल पहले मैंने जेवर एयरपोर्ट के पास कुछ इन्वेस्टमेंट्स करवाई भी हैं और की भी है। तो वहाँ पर जो रेट था वो था 3 से 4 हज़ार रुपये पर स्क्वायर यार्ड। और जैसे ही एयरपोर्ट बना, वहाँ पर बनना स्टार्ट हुआ, तो आज 3 से 4 साल के बाद जेवर एयरपोर्ट के पास वही ज़मीन का रेट 25 से 28 हज़ार रुपये स्क्वायर यार्ड हो चुका है। मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते इसको कि 8 गुना का प्रॉफिट हो चुका है जिन लोगों ने आज से 3-4 साल पहले जेवर एयरपोर्ट के पास पैसा लगाया था। क्यों दोस्तों? कि जो एयरपोर्ट होता है वो एक पूरा नया शहर, एक पूरी दुनिया बसा देता है। जैसे ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट आता है उसके आसपास होटल्स आ जाते हैं, छोटे मोटे मॉल्स आ जाते हैं, शॉप्स आ जाती हैं, मार्केट्स बनने लग जाती है, लोगों की रहائश होनी शुरू हो जाती है। सो नवंबर 2025 के अंदर जेवर एयरपोर्ट स्टार्ट हो रहा है। जैसे ये एयरपोर्ट स्टार्ट होगा, जो प्राइस यहाँ पे 25 से 28 हज़ार रुपये वेरी कर रहा है, वो कम से कम 30 से 40 हज़ार 50 हज़ार तक पहुँचने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि वहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ रहा है। तो दोस्तों जो धुलेरा का इंटरनेशनल एयरपोर्ट आने वाला है वो एशिया का सबसे लार्जेस्ट कार्गो प्लस पैसेंजर एयरपोर्ट होने वाला है दोस्तों। तो आप इससे अंदाज़ा खुद लगा सकते हैं कि धुलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के 20 से 30 किलोमीटर के सराउंडिंग भी अगर आपकी एक छोटी सी भी प्रॉपर्टी होगी तो आपका पैसा कितने गुना होने वाला है। तो ये है फर्स्ट रीज़न हमारा, क्योंकि धुलेरा के अंदर जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट होने जा रहा है वो 1426 हेक्टेयर ज़मीन के अंदर इसका अलॉटमेंट हुई है टोटल गवर्नमेंट की तरफ से। और नवगांव के अंदर धुलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो बनने जा रहा है वो एशिया का सबसे बड़ा धुलेरा लार्जेस्ट कार्गो प्लस पैसेंजर एयरपोर्ट बनने जा रहा है। इसमें जो गवर्नमेंट ने टोटल टर्मिनल पास किए हैं वो मैं अगर आपको बताऊंगा तो आपके ज़मीन के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाएगी। सो फ्रेंड्स, इसमें टोटल 64 टर्मिनल आ रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दिल्ली में 3 टर्मिनल है, टर्मिनल 1, टर्मिनल 2 और टर्मिनल 3। लेकिन धुलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे 64 टर्मिनल बनने हैं 2040-42 तक। जैसे जैसे इसके ऊपर लोड बढ़ता जाएगा तो ये कार्गो टर्मिनल्स बढ़ते जाएंगे। इसका फर्स्ट फेस 2026 दिसंबर तक बनकर तैयार हो जाएगा। दोस्तों आप इस मौके का फ़ायदा उठा सकते हैं कि अगर एयरपोर्ट बनने से पहले आपने यहाँ पे छोटी सी भी इन्वेस्टमेंट कर दी तो सोचिए इन फ्यूचर में आपका पैसा कितने गुना होने वाला है। ये था फर्स्ट रीज़न जो कि एक बहुत ही सॉलिड रीज़न है। सेकंड रीज़न आपको बताते हैं आपका पैसा क्यों बढ़ेगा। ये है एमआरओ सिस्टम। एमआरओ मेंटेनेंस रिपेयर एंड ऑपरेशंस। एयरबस और बोइंग दोनों वर्ल्ड की टॉप कंपनीज हैं जो कि प्लेन मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। दोस्तों बोइंग और एयरबस दोनों अपना एमआरओ हब बनाने जा रही हैं धुलेरा को। बॉडी डेंटिंग, पेंटिंग, एयरक्राफ्ट सब सर्विसिंग सब चीज़ धुलेरा में होने वाली है। 10 से 15 हज़ार जॉब क्रिएट होने वाली है इन दोनों कंपनीज के अंदर। दिस इज द सेकंड रीज़न। थर्ड रीज़न दोस्तों क्या आने वाला है, एविएशन जोन बनने वाला है धुलेरा। यहाँ पर टाटा एडवांस सिस्टम प्लस एयरबस और एयरबस हेलीकॉप्टर दोनों मिलकर
एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने वाले हैं दोस्तों। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपने ठीक 3 से 4 महीने पहले ये न्यूज़ सुनी होगी कि वडोदरा के अंदर ऑलरेडी C295 एयरक्राफ्ट का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लग चुका है। इसी प्लांट का जो नेक्स्ट पार्ट है वो धुलेरा स्मार्ट सिटी के पास आ रहा है, नवगांव के अंदर आ रहा है, धुलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास आ रहा है। यहाँ पर एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से लेके एविएशन एकेडमीज खुलने जा रही हैं, फ्लाइट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनने जा रहे हैं। तो दोस्तों आप खुद सोचिए कि जहां पे प्लेन बनाने से उड़ाने तक की पूरा इंतजाम हो चुका है, वहां पर आपका पैसा क्यों नहीं बढ़ेगा। थर्ड रीजन, यहां पर धुलेरा सी पोर्ट बनने जा रहा है, जो कि ऑलरेडी पिपावा सी पोर्ट, जो कि ऑलरेडी भावनगर के पास है। पिपावा सी पोर्ट इसका 200 किलोमीटर के आसपास का जितना भी एरिया है उसको ये कैप्चर करेगा, क्योंकि इसके ऊपर लोड बहुत ज़्यादा बनने वाला है, क्योंकि 500 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज और प्लांट्स आने वाले हैं धुलेरा के अंदर। उन सभी का जो लोड है वो इस सी पोर्ट के ऊपर पड़ने वाला है, इसलिए इस सी पोर्ट को 2 गुना ज़्यादा बड़ा एक्सटेंड कर दिया इन्होंने। फोर्थ रीज़न, एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट 4400 मेगावाट्स का धुलेरा स्मार्ट सिटी के अंदर लगने जा रहा है दोस्तों। ये सोलर प्लांट जो है वो आज तक का सबसे बड़ा सोलर प्लांट होने वाला है इंडिया का, क्योंकि ये इतनी प्रोडक्शन करेगा बिजली की जितनी पूरी बिहार स्टेट को चाहिए, जितनी पूरी दिल्ली स्टेट को चाहिए, इतनी बिजली खाली धुलेरा स्मार्ट सिटी के लिए बनाई जा रही है अगले कुछ ही सालों के अंदर। इसमें से 300 मेगावाट ऑलरेडी टाटा लगा चुका है सोलर प्लांट, जो कि ऑलरेडी 5 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। दोस्तों अब आ गया है हमारे सामने पोटेंशियल फोकस सेक्टर। गवर्नमेंट का जो फोकस है वो किन सेक्टर्स के ऊपर है। जैसा कि मैंने आपको पहली स्लाइड में बताया था कि धुलेरा इंडिया फर्स्ट प्लैटिनम रेटेड ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी बन रही है। मतलब प्लैटिनम रेटेड इसको क्यों दिया गया है, जैसे हर स्टेट की कुछ ना कुछ खासियत होती है। जैसे कि आप जमशेदपुर का नाम लेते हैं तो दोस्तों वहाँ पे स्टील के लिए फेमस है। अगर आप कपूरथला का नाम लेते हो तो वहाँ पे ट्रेन के डिब्बे बनाए जाते हैं। अगर आप हैदराबाद का नाम लेते हो तो वो आईटी सिटी है। अगर आप बेंगलोर का नाम लेते हो वो भी एक आईटी सिटी है। आप गुड़गांव का नाम लेते हो वहाँ पे मारुति आ चुकी है मानेसर के अंदर, और आईटी हब्स, बहुत सारी आईटी की कंपनीज आ चुकी है। तो एक सेक्टर ही पूरे शहर की तरक्की के लिए काफ़ी है दोस्तों। लेकिन धुलेरा स्मार्ट सिटी जो बनने जा रही है इसमें सभी सेक्टर्स आ रहे हैं दोस्तों। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, एरोस्पेस एंड डिफेंस से रिलेटेड सारी इंडस्ट्रीज आ रही हैं यहाँ पर, फार्मा एंड बायोटेक्नोलॉजी की सारी कंपनीज आ रही हैं, सोलर इंडस्ट्रीज आ रही हैं, ऑटोमोबाइल्स की सारी कंपनीज आ रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड सारी इंडस्ट्रीज आ रही हैं यहाँ पर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि टाटा अभी तक का अपने इतिहास का सबसे बड़ा सोलर प्लांट लगाने जा रहा है धुलेरा के अंदर। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स, टाटा सेमीकंडक्टर चिप का जो सबसे बड़ा प्लांट होने वाला है वो भी धुलेरा के अंदर ही आ रहा है। एग्रो एंड फूड प्रोसेसिंग की सारी कंपनीज आ रही है, हैवी इंजीनियरिंग की सारी कंपनीज आ रही हैं, आईटी के अंदर आईटी की सारी कंपनीज यहाँ पर आ रही हैं, इन्फोसिस, IBM, विप्रो एंड सिस्को। इसके अलावा TCS एक बहुत बड़ी कंपनी है जो कि इंटरनेशनल लेवल पे है, वो भी यहाँ पे अपने ऑफिसेज और अपने कॉर्पोरेट ऑफिस और अपने प्लांट्स लेकर आ रही हैं। सो फ्रेंड्स, आप समझ सकते हैं कि जहाँ पर हर सेक्टर की कंपनीज अपनी इंडस्ट्रीज और अपनी फैक्ट्रीज लगाने जा रही है, वहाँ पर कितनी ग्रोथ हो सकती है। वेदांता दोस्तों, वेदांता को ऑलरेडी गवर्नमेंट ज़मीन अलॉट कर चुकी है और वेदांता के प्लांट की तैयारी बहुत जल्द शुरू होने वाली है। सेमीकंडक्टर चिप का प्लांट यहाँ पर आ रहा है टाटा का। जैसा कि मैं आपको 2-3 बार बता चुका हूँ कि 91,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट आने वाला है, और इसकी जो प्रोडक्शन शुरू होगी वो 2027 में शुरू हो जाएगी। 300 करोड़ चिप बनेंगी एक साल के अंदर, 50,000 वेफर्स बनेंगे पर मंथ, 25,000 से ज़्यादा डायरेक्ट जॉब और 1 लाख से ज़्यादा इनडायरेक्ट जॉब आने वाली है खाली टाटा सेमीकंडक्टर चिप के प्लांट के अंदर दोस्तों। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि जहाँ पर लाखों लोगों को
नौकरियां मिलने वाली हैं, लाखों लोगों को जॉब्स मिलने वाली हैं, तो वो लोग रहेंगे कहाँ, वो लोग खाएंगे क्या, वो लोग सोएंगे कहाँ? वो लोग यहीं पे सारा एक नया शहर बसने वाला है, नई दुनिया बसने वाली है धुलेरा के अंदर। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि यहाँ पर आपका पैसा कितने गुना हो सकता है। दोस्तों एक नई स्लाइड और आ गई आपके सामने। 3,800 करोड़, 3,800 करोड़ ग्रे भी अपना प्लांट लेकर आ रही है। इनके ऑलरेडी एमओयू भी गवर्नमेंट के साथ साइंड हो चुके हैं, जैसा कि आप तस्वीर देख रहे हैं। C-295 डिफेंस एयरक्राफ्ट, जो कि मैं आपको बता चुका हूं, वडोदरा में ऑलरेडी आ चुका है और धुलेरा में पूरे प्लांट की तैयारी चल रही है। बहुत जल्द धुलेरा के अंदर C-295 डिफेंस एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों 300 मेगावाट, जो कि मैं आपको बता चुका हूं, 5 किलोमीटर के एरिया के अंदर 300 मेगावाट ऑलरेडी सोलर प्लांट चालू हो चुका है, जो कि पिछले 2 साल से प्रोडक्शन दे रहा है, धुलेरा को बिजली प्रोड्यूस करके दे रहा है। तो इसके अलावा दोस्तों जो सोलर पैनल लगते हैं सोलर प्लांट के अंदर, वो बनाती है रिन्यू पावर। रिन्यू पावर पहली ऐसी कंपनी है जो धुलेरा के अंदर अपने 2-2 प्लांट लगा के प्रोडक्शन शुरू कर चुकी है। तो यहाँ पर ऑलरेडी 6,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ वर्किंग कर रहे हैं दोस्तों। तो आप देखिए कि जितने और प्लांट्स आने वाले हैं उसमें कई हज़ारों और लाखों जॉब्स आने वाली है। तो आपका पैसा बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, ये बार बार मैं रिमाइंड इसलिए करा रहा हूं। जो दोस्त बोलते हैं कि धुलेरा दूर है, धुलेरा दूर है, धुलेरा दूर है, तो उन्हीं दोस्तों को मैं ये बताना चाहता हूं कि दोस्तों दूर होने के बाद अगर आपका पैसा 5 गुना, 10 गुना, 20 गुना हो सकता है, तो क्यों ना लगाया जाए धुलेरा में पैसा। दोस्तों एजू ग्रुप जापानीज कंपनी है। ये जापानीज ग्रुप है जो कि 5 स्टार होटल बनाता है। और एजू ग्रुप का जो पहला मैरिट होटल है वो एयरपोर्ट के पास बनना स्टार्ट भी हो चुका है। जो लोग भी विजिट करने जाएंगे वो अपनी आंखों से जाके देख सकते हैं। एजू के बोर्ड भी लग चुके हैं वहाँ पर और पूरी खुदाई शुरू हो चुकी है, नींव डलने जा रही है और 5 स्टार होटल का काम शुरू हो चुका है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि 5 से 6 5 स्टार होटल 2032 से पहले एजू ग्रुप बनाकर तैयार कर देगा आप लोगों के लिए, आप लोगों के रहने के लिए। सो फ्रेंड्स, आप स्क्रीन के ऊपर अभी देख रहे हैं बहुत सारे ब्रांड्स जो कि हमारे इंडिया के टॉप ब्रांड्स हैं। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा कि ये सभी जो टॉप ब्रांड्स हैं ये धुलेरा में इन्वेस्टमेंट करेंगे नहीं, ऑलरेडी कर चुके हैं दोस्तों, ऑलरेडी कर चुके हैं। तो दोस्तों इतने बड़े बड़े जो ब्रांड्स हैं, इन सभी ब्रांड्स के सामने हम एक नॉर्मल इन्वेस्टर्स कहीं कंपेयर करते हैं, इनके सामने कहीं कंपेयर कर रहे हैं हम कि जब इतने बड़े बड़े ब्रांड्स यहाँ पे पैसा लगा चुके हैं तो उन लोगों ने भी तो R&D की होगी। टाटा जो हमारे देश का सबसे बड़ा ब्रांड है, उन्होंने भी तो कुछ R&D की होगी। टाटा अभी तक का अपना सबसे बड़ा जो प्लांट सेमीकंडक्टर चिप का लेकर आ रहा है, धुलेरा में लेके आ रहा है, तो उन लोगों ने भी तो R&D की है। तो धुलेरा में जब इतने बड़े बड़े ब्रांड्स का फ्यूचर ब्राइट है, तो हम एक नॉर्मल इन्वेस्टर हैं, हम लोग तो आंखें बंद करके भी अगर अपना पैसा धुलेरा में लगा दें इन्हीं ब्रांड्स को देखकर, तो हमारा पैसा 5-10 गुना 20 गुना बहुत आसानी से हो सकता है। इसके अलावा मोर देन 500 से ज़्यादा कंपनीज के MOU गवर्नमेंट के साथ साइंड हो चुके हैं। तो आने वाले कुछ ही सालों में आप देखोगे कि धुलेरा इंडिया की नंबर 1 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी बन चुकी है। तो दोस्तों यहाँ पर इतने सारे लोगों की रहने की व्यवस्था हो रही है, इतने सारे लोग यहाँ पे रहने आएंगे, जॉब करने आएंगे, घूमने आएंगे, तो यहाँ का लग्जरी लाइफस्टाइल होने वाला है दोस्तों। जैसा दुबई में आप फील करते हैं, जैसा सिंगापुर में आप फील करते हैं, दुबई का जो लाइफस्टाइल होने वाला है वो दुनिया का सबसे खूबसूरत लाइफस्टाइल होने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर ABCD बिल्डिंग जो आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही है, एडमिनिस्ट्रेशन कम बिजनेस सेंटर ऑफ धुलेरा, ये ऑलरेडी यहाँ पर पिछले 2 साल से रेडी होकर ऑपरेशनल हो चुकी है। इसके अंदर डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफिस है, सेंट्रल एडमिन ऑफिस ऑफ धुलेरा ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी का ऑफिस है, सिंगल विंडो क्लियरेंस, मतलब अब यहां पर आपको अपनी इंडस्ट्री लगाने के लिए जगह जगह जाने की जरूरत नहीं है। आपको एक परमिशन के साथ सारी परमिशंस मिल जाएगी, चाहे वो फायर की हो, चाहे वो बिजली की हो, पानी की हो,
किसी भी चीज़ की परमिशन है, एक सिंगल क्लियरेंस के साथ आपको मिल जाएगी, सिंगल विंडो क्लियरेंस। तो दोस्तों ये TP2 के अंदर ऑलरेडी बनकर पिछले 2 साल से ऑपरेशनल है। इसमें सारा स्टाफ है, पूरा सेंसर कंट्रोल जो है धुलेरा स्मार्ट सिटी का वो इसी बिल्डिंग के अंदर है, पूरा IT का ऑफिस जो है वो इसी बिल्डिंग के अंदर है। 10,000 सेंसर्स पूरी धुलेरा स्मार्ट सिटी में लगने हैं, 70 लाख पौधे लगने हैं, ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर बनना है धुलेरा में, डिग फ्री सिटी बननी है, मतलब कि आने वाले 100 200 300 साल तक दोबारा हमें खुदाई करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों जैसा कि आप अपने शहरों में देखते हैं, अभी करंट में देखिए गुड़गांव की एक बहुत वीडियो वायरल हुई है जिसमें कि 2 दिन की बारिश आई है और 2 दिन की बारिश ने ही पूरे गुड़गांव को जाम कर दिया, पूरी दिल्ली सिटी को जाम कर दिया ट्रैफिक जाम से, क्योंकि जगह जगह पे पानी भर चुका है बारिश का। तो दोस्तों इसे ही बोलते हैं ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर। यही ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से सोच समझ कर बनाया गया है दुबई के अंदर और धुलेरा के अंदर। जैसे दुबई में ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, सिंगापुर में ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, सेम वैसा ही ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर धुलेरा स्मार्ट सिटी में बनाया गया है। किसके द्वारा? हेल्क्रो और जैकब्स कंपनी के द्वारा। तो फ्रेंड्स ये आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही है हमारी नेक्स्ट स्लाइड, इसको बोलते हैं गुजरात ट्रेड सेंटर। दोस्तों ये जो बिल्डिंग होने वाली है ये एक यूनिक बिल्डिंग होने वाली है। इस बिल्डिंग के अंदर मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम आ रहा है, एयर रोड रेल कनेक्टिविटी इसी के अंदर से होकर गुजरने वाली है, मेट्रो मोनोरेल हाईवे सब इस बिल्डिंग के अंदर से होकर निकलने वाला है। दोस्तों इतनी यूनिक ये बिल्डिंग होने वाली है कि इसकी वीडियो जब आप देखेंगे तो आप देखकर आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। दोस्तों जैसे लोग दुबई में क्या देखने जाते हैं, दुबई में लोग बुर्ज खलीफा देखने जाते हैं, आगरा में लोग क्या देखने जाते हैं, आगरा में लोग ताजमहल देखने जाते हैं। ऐसे ही कोई भी इंसान अगर धुलेरा में घूमने के लिए जाएगा तो वो गुजरात ट्रेड सेंटर की इस खूबसूरत बिल्डिंग को देखने जाएगा, क्योंकि इसके अंदर हेलीपैड भी आने वाला है, होटल्स भी आने वाले हैं, कॉर्पोरेट ऑफिस भी आने वाले हैं। जैसे बुर्ज खलीफा के अंदर होटल्स भी हैं, ऑफिसेज भी हैं, लोग घूमने भी जाते हैं, देखने भी जाते हैं। तो मल्टीमीडिया ट्रांसपोर्टेशन, बहुत सारी ऐसी खूबसूरत चीज़ें आने वाली है गुजरात ट्रेड सेंटर के अंदर। तो दिल थाम के बैठिए दोस्तों, ये बनना शुरू हो चुका है और इसके आसपास जिन लोगों की इन्वेस्टमेंट होगी, सोचो वो कितना मुनाफा कमाएंगे आने वाले फ्यूचर में। 10 लेन एक्सप्रेस हाईवे इन धुलेरा स्मार्ट सिटी के अंदर 10 लाइन का एक्सप्रेस हाईवे बना चुकी है गवर्नमेंट, जो कि अहमदाबाद जो मेन सिटी है वहाँ से जो कनेक्टिविटी है उसको बहुत फास्ट करने के लिए ऑलरेडी 71 किलोमीटर का ये एक्सप्रेस हाईवे रेडी कर चुकी है। 95% ये कंप्लीट हो चुका है। टोटल इस एक्सप्रेस हाईवे की जो लंबाई है वो 109 किलोमीटर होने वाली है, जो कि अभी धुलेरा स्मार्ट सिटी के अंदर ऑपरेशनल हो चुका है ये। तो आने वाले कुछ टाइम में आप अहमदाबाद से डायरेक्ट इसी हाईवे के थ्रू ही धुलेरा पहुंचेंगे। नेक्स्ट स्लाइड दोस्तों आ चुकी है। मेट्रो, हाई स्पीड मेट्रो आने वाली है, हमारे देश की पहली वंदे भारत मेट्रो, हाई स्पीड मेट्रो, जो कि 160 किलोमीटर की स्पीड से भागेगी, अहमदाबाद से गिफ्ट सिटी होते हुए धुलेरा स्मार्ट सिटी में पहुंचेगी। तो इसकी लाइनें बिछती हुई आ रही हैं ऑलरेडी अहमदाबाद से। कुछ ही सालों के अंदर आपको बहुत ही खूबसूरत मेट्रो चलती हुई नजर आएगी धुलेरा स्मार्ट सिटी के अंदर। फ्रेंड्स जैसा कि आप ये एक्टिवेशन एरिया देख रहे हैं, मैंने आपको पहले भी बताया कि 22.5 स्क्वायर किलोमीटर का जो एक्टिवेशन एरिया है वो गवर्नमेंट ने एज ए डेमो आपको बनाकर दिखा दिया है कि इसको देखने के बाद आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि यहाँ पर खूबसूरत रोड, कैनाल्स और ग्रीनरी कितनी शानदार बन चुकी है कि आपको ऐसा फील ही नहीं होगा कि आप किसी अदर कंट्री में हैं। आपको फील होगा कि आप दुबई में, आप सिंगापुर में हैं, लेकिन आप जब आंखें खोलेंगे तो आपको दिखेगा कि आप इंडिया की सबसे खूबसूरत स्मार्ट सिटी धुलेरा स्मार्ट सिटी में हैं। तो दोस्तों ये बनकर ऑलरेडी तैयार हो चुका है। आप जाएं अपनी आंखों से देखें ताकि आपको विश्वास हो कि धुलेरा स्मार्ट सिटी कितनी खूबसूरत होने वाली है। सो फ्रेंड्स जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल आने वाले हैं जिसके ऊपर हेलीपैड होंगे। यूनिवर्सिटीज आने वाली है, 6000 करोड़ की यूनिवर्सिटीज का पूरा सेटअप धुलेरा के अंदर आ रहा है। वर्ल्ड की जितनी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, जितनी फेमस यूनिवर्सिटीज हैं, उन सभी की ब्रांचेस
धुलेरा स्मार्ट सिटी में आ रही है दोस्तों। तो एजुकेशन के मामले में धुलेरा पीछे नहीं रहने वाला है। जितने भी लोग यहाँ पर रहने के लिए आएंगे उनके बच्चों को एक स्मार्ट एजुकेशन मिलनी बहुत ज़रूरी है। इसके लिए गवर्नमेंट ने पहले ही एजुकेशन का पूरा ध्यान रखा है धुलेरा स्मार्ट सिटी के लिए। ब्लैक बक सेंचुरी दोस्तों यहाँ पे आने वाली है। ऑलरेडी ब्लैक बक सेंचुरी, जैसे आप जिम कॉर्बेट में जाते हो जहाँ पे आपको वाइल्ड लाइफ एक इंजॉयमेंट मिलता है, सेम ये ऑलरेडी बनी हुई है। इसको और खूबसूरत बनाया जा रहा है दोस्तों। यहाँ पर स्पोर्ट्स स्टेडियम्स आने वाले हैं, जैसा कि अभी वर्ल्ड कप फाइनल हुआ था मोटेरा स्टेडियम में जो कि अहमदाबाद में है। सेम उसी तरह के खूबसूरत मल्टी मॉडल स्मार्ट स्टेडियम बनने वाले हैं धुलेरा के अंदर भी, जहां पे आने वाले टाइम में कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स सभी होंगे। तो आप इसका भी नज़ारा लेंगे। इंटरटेनमेंट जोन बनने वाले हैं बहुत ही सुंदर। यहाँ पे मल्टी पिक्चर सिनेमाज, मॉल्स, हर चीज़ दुनिया की खूबसूरत से खूबसूरत धुलेरा स्मार्ट सिटी में आ रही है दोस्तों। गोल्फ कोर्स आने वाले हैं यहाँ पर दोस्तों। यहाँ का जो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर होने वाला है, आज तक वो हमने अलग अलग कंट्रीज में ही देखा है। अब आपको मैं बता दूं सिंगल लाइन में कि रोड के जो डिज़ाइंस होने वाले हैं दोस्तों, वो लंदन, न्यूयॉर्क और सिंगापुर जैसे होने वाले हैं। मतलब जैसे रोड लंदन, न्यूयॉर्क और सिंगापुर में बने हुए हैं, सेम उसी डिज़ाइन के सारे रोड्स धुलेरा स्मार्ट सिटी में बनने जा रहे हैं। आईसीटी, पावर आईसीटी जो बनने वाली है वो सिंगापुर, लंदन और डेनमार्क जैसी होने वाली है, कनाडा जैसी होने वाली है। अर्बन प्लानिंग जो होने वाली है वो लंदन, शिकागो और मिल्टन जैसी होने वाली है दोस्तों। इसके अलावा सॉलिड वेस्टेज जो वाटर जाने वाला है वो न्यूयॉर्क जैसा होने वाला है दोस्तों। वर्ल्ड की हर सिटी से कुछ ना कुछ कॉपी जरूर किया गया है। उन सारी चीज़ों का मिक्सचर जो है वो खाली धुलेरा स्मार्ट सिटी में आने जा रहा है। आज तक वर्ल्ड के अंदर ऐसी कोई भी सिटी नहीं आई। हर सिटी अपनी अपनी स्पेशलिटीज़ के लिए फेमस है, लेकिन धुलेरा स्मार्ट सिटी के अंदर जो स्पेशलिटीज़ होने वाली हैं वो सबसे यूनिक है। तो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर होने वाला है यहाँ का। इसलिए अभी भी देरी मत कीजिए दोस्तों, अभी भी देरी मत कीजिए। अपनी हर स्लाइड में मैं यही बोल रहा हूँ कि आप धुलेरा के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट जरूर कीजिए दोस्तों। यहाँ का जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर वो जो कि हेल्थक्रो ने बनाया है, वो डिज़ाइनिंग आप देख सकते हैं, जो कि 11 के 11 कनेक्शन, बिजली का, पानी का, वाईफाई का, गैस का, वेस्टेज वाटर, स्ट्रॉम वाटर सभी जमीन के अंदर है। ऊपर आपको फूल, पत्ते और खूबसूरती नजर आएगी दोस्तों। ये आप टनल्स देख सकते हैं, स्ट्रॉम वाटर, ड्रेन वाटर, जितना भी बारिश का पानी आता है वो बारिश का पानी, जो कि मैं अभी आपको बता रहा था कि जैसे गुड़गांव पूरा जाम हो गया, लेकिन धुलेरा के अंदर जितनी मर्जी बारिश आ जाए वो सारा पानी कहाँ जाएगा दोस्तों? रोड्स का सारा पानी इन टनल्स में जाएगा। इन टनल्स के अंदर से होकर वो जाएगा कैनाल्स में। उन कैनाल से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ऑलरेडी धुलेरा में लग चुका है। वो प्योरीफाई करके उन 600 कंपनीज को दिया जाएगा मीठा पानी, जिसको बोलते हैं हम प्योर स्वीट वाटर। तो वो बारिश का मीठा पानी इन सारी 600 कंपनियों को दिया जाएगा। तो यहाँ का जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ही स्ट्रांग बनाया है दोस्तों। फ्यूचर को देखते हुए बनाया कि कोई भी आपदा आ जाए, कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, उस हर कुदरती आपदा को सहन करने के लिए धुलेरा स्मार्ट सिटी बहुत ही स्ट्रांग बनाई जा रही है दोस्तों। तो आप इस चीज़ से समझ सकते हैं कि धुलेरा में कितना ब्राइट फ्यूचर होने वाला है दोस्तों। अब ये जो स्लाइड आप अपनी आंखों के सामने देख रहे हो, ये एक लाइव केस स्टडी है दोस्तों। यहां पर आप देख सकते हैं कि सानंद विलेज का एग्जाम्पल यहां पे दिया गया है दोस्तों। 100 स्क्वायर यार्ड का जो प्लॉट था वो सानंद विलेज के अंदर 2010 में 70 to 80,000 रुपीज का था दोस्तों। ओनली 70 to 80,000 रुपीज में आपको 100 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट मिल रहा था। लेकिन जैसे यहां पर टाटा नैनो ने अपना प्रोजेक्ट लगाया, एक बड़ा प्लांट आया जिसका नाम है टाटा नैनो का प्रोजेक्ट, और जैसे ही टाटा नैनो का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट यहां पे लगा, छोटी मोटी, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक बड़ी इंडस्ट्री आते ही छोटी मोटी इंडस्ट्रीज और आ जाती है, तो 450 और छोटी मोटी इंडस्ट्रीज भी अपने प्लांट लेकर यहाँ पर आ गई। तो दोस्तों इसका फायदा क्या हुआ? जो 16 लाख रुपए का प्लॉट हो चुका है आज यहाँ पर, जो 10,000 रुपये 2010 में सॉरी मैं कंफ्यूज हो गया हूँ दोस्तों, जो प्लॉट 70 से 80 हज़ार रुपये का था 2010 में, वो आज 16 लाख रुपए का हो चुका है। और आज 2025 चल रहा है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो प्लॉट
आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले मात्र 70 से 80 हज़ार रुपये का था। आज उसकी कीमत है 35 से 40 लाख रुपए। मतलब कि उन लोगों का पैसा जिन्होंने सानंद विलेज में इन्वेस्टमेंट कर दी थी राइट टाइम पे, कि यहाँ पे टाटा नैनो का प्रोजेक्ट आने वाला है। तो एक बड़ा प्लांट जैसे कि मारुति का प्लांट आया है मानेसर के अंदर, तो पूरा गुड़गांव बस गया। जैसे कि आपने देखा कि टाटा का प्रोजेक्ट आया सानंद में, तो पूरा शहर डेवलप हो गया सानंद, और वहाँ पर लोगों का पैसा 30 से 35 गुना 40 गुना हो गया। तो एक प्लांट आने की वजह से इतनी चेंजेस आ सकती है, इतनी ग्रोथ हो सकती है। तो धुलेरा स्मार्ट सिटी के अंदर तो दुनिया की हर चीज़ आ रही है। दुनिया की सबसे खूबसूरत और बेहतरीन स्मार्ट सिटी बनाई जा रही है, इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी बनाई जा रही है, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, DMIC, DFC, दुनिया की हर चीज़ यहाँ पर आ रही है। तो आपका पैसा 5 गुना, 7 गुना, 10 गुना क्यों नहीं होगा दोस्तों, क्यों नहीं होगा। तो अगर आप भी हमारे साथ इस धुलेरा स्मार्ट सिटी के अंदर एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट भी लगाना चाहते हैं और इसके बारे में कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आपका बहुत लंबा समय लिया मैंने, बहुत एक्साइटेड होकर आपको ये प्रेजेंटेशन दी है, क्योंकि मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूँ। मैंने खुद बहुत सारी इन्वेस्टमेंट धुलेरा स्मार्ट सिटी में लगाई है। तो मैं भी चाहता हूँ कि जैसे हम अपना प्रॉफिट लेना चाहेंगे इन फ्यूचर के अंदर, आप भी हमारे साथ जुड़ें और इस सुनहरे मौके का फ़ायदा उठाएं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।